आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से प्रीवियस डे में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी अगले दिन मेरी क्या होगी, हम सबकी क्या होगी, इस पर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए ट्रेडिंग व्यू पर। इस ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मार्केट ओपन होता है 9:15 में। मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो वहां हम 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है उससे पहले हम ग्लोबल ट्रेंड, ये जो हमारा ग्लोबल ट्रेंड है, इसको हम एनालिसिस करते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकल पाता है इस ग्लोबल ट्रेंड से। तो यहाँ हम देखते हैं कि डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का चार्ट है। जो हमारे मार्केट जिस समय खुलता है उस समय ए भी ओपन रहता है। डाउ जोन्स 30 जो है वो तो रात में 12 बजे के लगभग बंद हो जाता है, अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने के बाद भी फ्यूचर में ट्रेड होते रहता है। तो इसीलिए इसका चार्ट हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले चार्ट को देख लिए। डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, जो हम बनाए थे, ये देख रहे हैं चैनल, इस चैनल को ब्रेकआउट दिया है, इस चैनल से ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद रेड कैंडल देख रहे हैं प्रीवियस डे का, जिसमें रिट्रेस किया है। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को एक देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ कर्सर पर ध्यान दीजिए। इस लेवल पर प्राइस इस लेवल पर प्राइस सपोर्ट लिया है प्रीवियसली। उसके पहले भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस फेस किया है, रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है, फिर यहाँ सपोर्ट। तो ये लेवल ऐसा है कि जो कभी सपोर्ट बना है, कभी रेजिस्टेंस बना है। तो उस तरह का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर चुका है। तो इसी लेवल पर रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस अभी आया है और इस तरह से मूवमेंट अभी कर रहा है। ये देख सकते हैं एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लिए चार्ट पर। इस कैंडल चार्ट पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि क्या है पोजीशन। तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस रिट्रेस करता है एक इंपॉर्टेंट लेवल पर। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल पर, ये देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा रिट्रेस कर रहा है। और रिट्रेस करने के बाद ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस नहीं किया तो नीचे की ओर भी प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ऐसा गारंटी नहीं है कि रिट्रेस करके ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने का भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से, और नीचे आने का भी प्रोबेबिलिटी है। तो अभी क्या ट्रेंड है, ये अब ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट का फेज है, जिसमें डाउ थोड़ा सा नीचे आया है। ये देख सकते हैं कल का जो ट्रेड है, इसमें इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम देख सकते हैं। ये जिसमें मार्केट वहां का एक्सचेंज ओपन था, ये देख सकते हैं 7 बजे से लेकर के, देखिए यहाँ पर ये 1:30 तक कितना बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद वॉल्यूम घट गया है यहाँ पर। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज वहां का क्लोज है, फ्यूचर में ट्रेड चल रहा है। तो इससे हमको ग्लोबल सेंटिमेंट का पता चलेगा। ये एक रिट्रेसमेंट का फेज है, अप गया फिर डाउन गया, फिर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक तरह से ये न्यूट्रल है, एक तरह से पॉजिटिव टू न्यूट्रल मान सकते हैं इसको, पॉजिटिव और साइडवेज। इस बॉक्स में प्राइस का मूवमेंट हो रहा है साइडवेज, न्यूट्रल, पॉजिटिव टू न्यूट्रल ग्लोबल ट्रेंड आपका है। अब हम चलते हैं, ये तो आज का अभी का सिचुएशन है, लेकिन हम पहले प्रीवियस डे का एनालिसिस कर रहे हैं।
तो प्रीवियस डे जो है उस समय 9:15 में क्या हुआ था, डाउ की पोजीशन क्या थी प्रीवियस डे, ये देख सकते हैं A9 ए पोजीशन है, ये देख सकते हैं चार्ट पर देख सकते हैं 9:13 प्रीवियस डे जिसमें मार्केट ओपन हुआ, जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो ये पोजीशन था इस समय एक। अब ट्रेंड के बाद डाउ थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, तो पॉजिटिव था। क्या था डाउ का ट्रेंड? इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव था। तो अब हम चलते हैं अपने फिन निफ्टी का जो एनालिसिस करते हैं। तो फिन निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। फिन निफ्टी का जो है कैंडल लाइन चार्ट है, इसको एनालाइज करेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए इसमें मौके की तलाश करेंगे, कहाँ कहाँ मौका बन रहा था। तो इस चार्ट के ओपन होते ही इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर निफ्टी का ट्रेंड क्या है, 1 डे टाइम फ्रेम पर इसका क्या ट्रेंड है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका क्या ट्रेंड है, और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसका ट्रेंड देखेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। इसका ऑप्शन ये देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन में OI पर क्लिक कर देते हैं, जिससे ओपन इंटरेस्ट पता चलेगा हम लोगों को, ओपन इंटरेस्ट पता चलेगा। इसको फिर से रिलोड कर देते हैं। फिर से इसको रिलोड कर दे रहे हैं, इससे ऑप्शन चेन का डेटा क्लियर यहाँ पर आ जाएगा। चार्ट फिर से रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होते ही इसको हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। ये देखिए प्राइस आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि फिन निफ्टी एक अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, कंसोलिडेशन के फेज में है। यहाँ से प्राइस दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से प्राइस रैली भी कर सकता है ऊपर की ओर, एक ऊपर का अप मूव दे सकता है ब्रेकआउट दे करके, या नीचे की ओर भी प्राइस मूवमेंट दे सकता है। तो इस लेवल को आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक किए और यहाँ पर सबसे टॉप पर क्लिक कर दिए। पहले का लेवल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ड्रा कर दिए एक लेवल, एक नीचे भी, नीचे का जो लेवल है इसी 1900 100 से लेकर के 1900 600, इसी के बीच में मूवमेंट है। 500 500 पॉइंट का 500 पॉइंट का ये जो रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में साइडवेज मूवमेंट फिन निफ्टी आपका कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये तो समझ गए कि ट्रेंड क्या है फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड क्या है। तो साइडवेज ट्रेंड है, पॉजिटिव के बाद बुलिश के बाद साइडवेज ट्रेंड है। अब यहाँ हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको हम कन्वर्ट करके इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटा रिफ्रेश हो रहा है। डेटा रिफ्रेश हो रहा है, टाइम दे रहा है, डिले कर रहा है थोड़ा।
देखिए डेटा रिफ्रेश हो गया, डेटा आपका रिफ्रेश हो गया। इसमें ये देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट कैंडल है जो कैसे खुला, गैप अप खुला। प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहाँ था, वहां पर एक हम लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये है, रेड कैंडल में रियल बॉडी के ठीक नीचे। ये आपका हो गया 1900 346, इस पर क्लोजिंग दिया है। अब कितना गैप अप खुला ये देख सकते हैं आप, इस पॉइंट पर गैप अप खुलता है, उस लेवल को भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, इस लेवल को हम ड्रा कर लिए। इतना गैप अप खुल रहा है, इतना गैप अप ओपनिंग है। कितना गैप अप ओपनिंग है, 346 से 453, लगभग 100 पॉइंट गैप अप खुला है आपका फिन निफ्टी, 100 पॉइंट। तो फिन निफ्टी का एवरेज मूवमेंट जो है आपका, वो 100 टू 150 यही होता है। तो इतना तो गैप अप खुल चुका है, इतना पॉइंट तो आप, ये तो ओवरनाइट मूवमेंट हो गया एक तरह से, इतना मूवमेंट ओवरनाइट हो गया। अबे देखिए, ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो आपका है, वो क्या रेंज देता है आपको, क्या प्राइस रेंज देता है, प्राइस का रेंज क्या दे रहा है। तो इसका लोअर रेंज लाइन तो आप ड्रा कर लिए, अपर रेंज लाइन ड्रा कर लीजिए। इसके लिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ इसके अपर लेवल पर क्लिक कर दिए। अब देखिए, यही प्राइस का रेंज है, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल यही प्राइस रेंज बता रहा है कि प्राइस यहां से यहां रह सकता है आज के इंट्राडे ट्रेड में। यहाँ इसके बाहर सप्लाई है, इसके नीचे डिमांड है, ये बता रहा है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। कितना गैप अप खुलने के बाद, 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद ये कितना का रेंज और बता रहा है। यहाँ से यहाँ तो 100 हो गया, अब यहाँ से यहाँ कितना हो गया है देख सकते हैं, 453 से 497, लगभग 50 पॉइंट। तो ये 100 प्लस से 50, यहाँ से यहाँ 100 गैप अप प्लस 50 पॉइंट का ओपनिंग रेंज। यहाँ पर अगर प्राइस है इस लेवल पर, तो आप ऑलरेडी प्रीवियस डे के क्लोज से आप 150 पॉइंट ऊपर हैं। तो इससे ज्यादा यहाँ पर अगर ब्रेकआउट, ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल के बाद ये दो ग्रीन कैंडल बने, छोटे स्पिनिंग टॉप टाइप के कैंडल। अब इस कैंडल पर यहाँ ट्रेड लेना है किसी तरह से उचित नहीं है। क्यों नहीं है, इस लेवल पर ब्रेकआउट क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, और ओपन के बाद 50 पॉइंट और उसके ऊपर ए रेंज है, उसके ऊपर ए लाइन है, सप्लाई लाइन 50 पॉइंट ऊपर। मतलब आप ऑलरेडी कल के क्लोजिंग से 150 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो फिन निफ्टी की कैपेसिटी ही नहीं है इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की। नॉर्मल डे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ही आप ट्रेड लीजिएगा नॉर्मल मूवमेंट के हिसाब से। तो यहाँ हम समझ गए पहले ही कि जब मार्केट 100 पॉइंट हमसे छीन लिया शुरू में ही, और उसके बाद 50 पॉइंट के मूवमेंट के बाद यहाँ से ब्रेकआउट की तरफ हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड इसका देख रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम में, वो क्या है, साइडवेज है, मीन्स न्यूट्रल है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका दिन भर का मूवमेंट। तो ये इसी रेंज में रह गया, कब तक, ये देख सकते हैं, ये देखिए 255, 255 तक आपको ट्रेडिंग के अच्छे मौके नहीं मिले, छोटे छोटे छिटपुट मौके मिल सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, इसके बाद जो यहाँ से यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड बन सकती थी यहाँ पर, क्योंकि आप जान रहे हैं ये रेजिस्टेंस लाइन जो है, ये जो ओपनिंग रेंज का जो अपर लाइन है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो इसके रियल बॉडी है, छोटे कैंडल के रियल बॉडी से नीचे प्राइस आते हैं, यहाँ पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस
कितना का स्टॉप लॉस, ये देखिए इसका क्लोजिंग और इसका ओपन, अगला कैंडल जैसे ही इसके ओपन के नीचे आया तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड इस टारगेट के लिए ले सकते थे, लेकिन ये कोई अच्छा ट्रेड नहीं बनता। अब यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस का मूवमेंट फिर ऊपर की ओर हो रहा है। तो एक तरह से कहिए कि साइडवेज ये नो ट्रेडिंग जोन है, आपका नो बार जोन है। यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना कम है, चूंकि ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए इसको नीचे से ब्रेक करने की संभावना भी कम है। गैप मेंटेन रहने का चांस ज्यादा है, इस गैप को फील नहीं कर पाएगा ऐसा लगता है ग्लोबल ट्रेंड को देख करके, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड डाउ ब्रेकआउट दिया है, डाउ जोन्स ब्रेकआउट दिया है अप ऊपर की ओर, तो ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इस गैप को मेंटेन रहने का ज्यादा चांस है। और गैप देखिए मेंटेन रहा भी, और दिन भर कोई आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बना है ये तो रेजिस्टेंस लाइन है ही, यहाँ पर एक छोटा सा एक कैंडल देख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल। इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के क्लोज से नीचे जब प्राइस यहाँ मूव करता है, क्लोज से नीचे जब प्राइस यहाँ मूव करता है स्पिनिंग टॉप कैंडल के, या लो लो कंसीडर कर लीजिए, इसके लो के नीचे जब प्राइस मूव करता है तो आप इस स्पिनिंग टॉप टॉप के हाई को एसएल कंसीडर करते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड का। यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा था और उसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पर अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते 9483 पर या ये देखिए 485 पर, तो वहां से आपको 485 से यहाँ तक देख सकते हैं 435 तक, मतलब 50 पॉइंट का आपको एक ट्रेड मिलता। 50 पॉइंट का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको था। वो कितने बजे के लगभग देख सकते हैं, वो 2:05, 2 बजे के लगभग, 2 बजे आपको एक ट्रेड शॉर्ट साइड का मिल रहा था। उसके पहले भी ये देख सकते हैं, ये जो कैंडल, ये तो देख रहे हैं कि ये लाइन लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सप्लाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस आए तो आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। तो ज्यादा सक्सेस इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा का कुछ अच्छा ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर इसके इसके लो के नीचे, प्रीवियस कैंडल जो बुलिश कैंडल है, इसके लो के नीचे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये स्टॉप लॉस कितना होता है आपका, ये 497 से लेकर के ये 487 मानिए, 10 पॉइंट का आपका एसएल रहता, और उसके एवज में आपको यहाँ पर कितना मिला रिवार्ड, 76। तो 10 पॉइंट का ये 1:1 का ट्रेड यहाँ पर बन रहा था छोटा सा। ये जबरदस्ती का लिया गया ट्रेड है। जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं दे रहा है, अपने ओपनिंग रेंज के अंदर ही, और वो भी अपर हाफ में मूवमेंट कर रहा है, देख सकते हैं। ये जो ओपनिंग रेंज को अगर दो पार्ट में बांटते हैं बीच से, तो एक लोअर हाफ हो गया, एक अपर हाफ हो गया। जिसे देखिए एक लाइन ड्रा करके आपको हम दिखाते हैं। इस ओपनिंग रेंज को हम ऐसे ही देखते हुए एक दो हाफ में बांटने की कोशिश करते हैं, ये दो हाफ में बढ़ गया, तो ये मार्केट उसके हाफ पार्ट में ही मूवमेंट किया, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड काफी पॉजिटिव था। तो ये अपर हाफ में ही मूवमेंट करते रह गया, लोअर हाफ में भी बहुत देर तक नहीं आया। कब तक देख सकते हैं, आपको 2:15 तक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, अपर हाफ में ही मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद अपर हाफ को यहाँ ब्रेक करता है, तो अपर हाफ भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके ब्रेक डाउन पर भी आप एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, छोटा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड में एंट्री ले सकते थे, पुट बाई कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। तो यही एक छोटा सा लास्ट आपको लास्ट आवर में एक छोटा सा ट्रेड बना। नहीं तो दिन भर मूवमेंट क्या रहा, साइडवेज रहा, वो भी ओपनिंग रेंज के अपर हाफ में ही मूवमेंट देख रहे हैं कि रहा है। तो ये रही प्रीवियस डे के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात। अब नेक्स्ट डे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो उसके लिए
फिर हम चलते हैं, इसके लिए ऑप्शन चेन के डेटा को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर तो डेटा शो कर नहीं रहा है, तो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी है। अब इसमें हम ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक किए। यहाँ भी आपको ऑप्शन चेन डेटा नहीं मिल रहा है। यहाँ भी ऑप्शन चेन डेटा नहीं मिल रहा है। रिलोड करने का कोशिश करते हैं। रिलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो चार्ट के माध्यम से ही नहीं डेटा शो कर रहा है अभी इस टाइम में। तो फिर निफ्टी पर ही आते हैं। फिर निफ्टी पर ही आते हैं और फिर निफ्टी पर भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये जो देख रहे हैं आप, एक कैंडल स्टिक चार्ट, इस कैंडल स्टिक चार्ट के माध्यम से ही हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये तो देख लिए क्लोजिंग का है, प्रीवियस डे क्लोजिंग लाइन जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब जो देख रहे हैं, ये सब लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, या सारे को डिलीट करते हैं। फिर से हम नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए अलग से हम लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट डे, यहाँ से बाद का नेक्स्ट डे मतलब क्या, ये 5 जून का डेटा है। 6 जून के ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे, 6 जून के ट्रेड के लिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रा करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगा, तो ये देखिए, ये क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो गया। आज के ट्रेड के लिए, 6 जून के ट्रेड के लिए एक क्लोजिंग हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहाँ पर एक हम लाइन ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा हमारे लिए। ये तो 19,440 का लेवल है। ये हमारा क्लोजिंग है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो गया। एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अब देखिए प्रीवियस डे का हाई, ये देख सकते हैं प्रीवियस डे का हाई क्या होगा, यही जो स्विंग है, इस स्विंग का जो हाई होगा वही प्रीवियस डे का हाई होगा। तो इस स्विंग के हाई पर जो सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, इसका क्रेस्ट होगा, पीक होगा एवरेस्ट जैसा, उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन जो आपको बता रहा है 1900 512, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। ओके, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, प्रीवियस डे का हाई है। अब देखिए, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, तो आज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का क्लोज है, और प्रीवियस डे जो ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा जो ट्रेडिंग हुई, ज्यादा जो ट्रेडिंग इस रेंज में हुई, इस जोन में साइडवेज मूवमेंट हुआ, वो जो सपोर्ट का एरिया था, वो भी एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर भी एक हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। देखिए, कल के लिए दिन भर यहाँ पर ये लाइन जो है सपोर्ट का काम किया, 1900 471, ये देख सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इस लाइन को थोड़ा सा और हम नीचे करते हैं। अब देखिए,
ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, प्रीवियस डे का स्विंग हाई, देखिए कैसे यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया तो ये सपोर्ट बन गया। ये लाइन रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जो लाइन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब आज के दिन, जैसे आज तारीख है 6 है, 6 जून है, तो आज मार्केट का ओपनिंग ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से, आज का ग्लोबल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये डाउ जोन्स हम खोल रहे हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर, इसमें आपको ग्लोबल ट्रेंड अभी काम दिखा रहे हैं क्या है। अभी 9:15 9:05 हो रहा है, मार्केट खुलने ही वाला है 9:15 में, 10 मिनट बाद। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल ट्रेंड को, अभी देख लेते हैं। स्लो है, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, देख रहे हैं इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो डाउ जोन्स का चार्ट हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे। ये डाउ है, देख रहे हैं किस तरह से डेटा आ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये डाउ है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये डाउ फ्यूचर। इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस करता है, और रिट्रेसमेंट के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो अभी इंट्राडे के हिसाब से तो ये थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको हल्का डाउन के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको न्यूट्रल ट्रेंड माना जा सकता है। ग्लोबल ट्रेंड आज क्या है, न्यूट्रल है। एक ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट के फेज में है, रिट्रेस करके कंसोलिडेट कर रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, देख सकते हैं मूविंग एवरेज। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, डाउ का प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर एक कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज मूवमेंट में है। तो ये न्यूट्रल है, ग्लोबल ट्रेंड अभी आपका न्यूट्रल है। अब आप चलिए अपने फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्ट पर। ये देखिए, ये आपके लेवल्स हो गए, क्लोजिंग के लेवल्स हो गए, हाई के लेवल्स होंगे प्रीवियस डे के, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, और ये हो गया उसका प्रीवियस डे जहां पर मार्केट सपोर्ट लिया है बहुत ज्यादा टाइम तक, जिसको रेस्पेक्ट दिया है प्रीवियस डे। प्रीवियस डे इस लेवल को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया सपोर्ट के रूप में, और इस लेवल को, ऊपर वाले लाइन को देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के रूप में रेस्पेक्ट दिया। तो ग्लोबल ट्रेंड चूंकि न्यूट्रल है, इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर खुलने का चांस गैप अप का भी नहीं है, गैप डाउन का भी नहीं लग रहा है। और अगर गैप डाउन में भी देख सकते हैं कहाँ तक गैप डाउन, तो प्रीवियस डे देख सकते हैं कहाँ पर सपोर्ट लिया है, स्विंग लो कहाँ बना है, तो उस लेवल को भी आप मार्क कर सकते हैं। देखिए इस लेवल को भी हम मार्क कर रहे हैं कि प्राइस अगर नीचे की ओर मूवमेंट देता है तो कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो लेवल है आपका, इस लेवल, ये लेवल देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया है, दोनों इस लेवल को आप ट्रैक कर लीजिए। ये 1900 320, मतलब 300 समझिए, 1900 300, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं, नीचे खींच देते हैं, 300 का लेवल है, ये 300 का लेवल है, 19300, और उसके बाद ये 350, 350, ये भी एक सपोर्ट का काम आपको करेगा। 350 का लेवल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हो गए। अगर प्राइस एक्शन की शुरुआत फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसी जोन में बनती है, और इस जोन में बनने के बाद, चूंकि देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी क्या है आपका, साइडवेज मूवमेंट में है, इसलिए न बहुत ज्यादा बुलिश है न बहुत ज्यादा बेरिश, न बहुत ज्यादा ऊपर के मूवमेंट का चांस है न बहुत ज्यादा नीचे का। तो अगर इस रेंज में खुलता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद
अपर लाइन के पास कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो इस टारगेट के लिए आप एक ट्रेड इनिशिएट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इस रेंज में खुल करके नीचे की ओर एक दो कैंडल, दो चार कैंडल बनता है कंसोलिडेशन का, उसके बाद अगर नीचे का ब्रेकआउट देता है तो एक आपको अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये आप 440 के लेवल पर हैं, वहां से 340 का समझिए, 350 का समझिए, 100 पॉइंट का एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर नीचे का मूवमेंट आया तो ग्लोबल ट्रेंड अगर हो सकता है अभी न्यूट्रल है, कुछ देर में निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, जो हो जाए उस हिसाब से इसका मूवमेंट भी अफेक्टेड होगा। तो यही है, अगर इस जोन में किसी तरह गैप डाउन खुला तो गैप डाउन अगर खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे की ओर मूवमेंट करता है या ऊपर का भी कर सकता है, तो गैप डाउन के बाद चूंकि ग्लोबल ट्रेंड आप देख रहे हैं कि डाउ जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है, रिट्रेसमेंट के बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इस जोन में खुला कहीं पर, इस जोन में यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, इस लेवल से ये लेवल देखिए, ये 398 मतलब 400 का जो लेवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये जो 400 का लेवल देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस 400 के लेवल पर फेस किया है, तो 400 का लेवल भी इम्पोर्टेंट लेवल है आज के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन क्लिक करते हैं, इस जोन में भी खुल सकता है। इस जोन में अगर खुलता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। कुछ पोजीशन यहाँ क्लियर कर देंगे, बाकी पोजीशन यहाँ क्लियर कर देंगे। इस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इस जोन में खुल करके नीचे का लेता है तो हमारा टारगेट ये होगा, नीचे ब्रेकडाउन देता है तो इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल ड्रा करने के बाद ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। और ये ऑप्शन चेन का डेटा अगर अवेलेबल रहता तो उससे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता कि कौन सा लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम आज का ट्रेड लेंगे, और आज के ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छा से ट्रेड लें, समझदारी के साथ ट्रेड लें, विजडम के साथ ट्रेड लें, ट्रेड जरूर करें, रियल ट्रेड जरूर करें, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दो। एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया, लर्निंग पर्पज से करें, अर्निंग के लिए नहीं करें। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह और प्यार अपना दें। हम भी इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, और बेसिक फंडामेंटल्स पर भी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक अच्छा पकड़ हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल करना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके जो सीखिएगा वही आपको काम देगा। धारे तति धम्मो धम्मो रक्षति रक्षित, महात्मा ने कहा है। धारण किया तो धर्म है, वो तुम्हारा स्वभाव का अंग बन जाएगा। जिस रूल को आपने धारण कर लिया, जिस नियम को आपने धारण कर लिया, अपना लिया, वो आपका धर्म हो गया, और वही धर्म आपका रक्षा करेगा। तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में, इस स्टॉक मार्केट में आपके द्वारा आप जो बिहेवियर, जो रूल ऑब्जर्व कर लिए, अपने आप में धारण कर लिए, पोजेज कर लिए, वही आपको प्रोटेक्ट करेगा, और कुछ कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है। यहाँ रूल ही प्रोटेक्शन देगा, जिस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं। तो रूल को फॉलो कैसे कीजिएगा? प्रैक्टिकली कर करके देखना है। तो सभी को शुभकामना, और रूल को फॉलो करने पर ध्यान दीजिए, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, अर्निंग पर ध्यान नहीं देना है। अभी अभी आप बिगिनर हैं। तो सभी दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।